नमस्कार दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, हम लोग इससे पहले वर्ग एंड वर्गमूल जो है वर्गमूल घनमूल स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्लियर किए थे। और मैंने उस समय आप लोगों को बताया भी था कि ये आफ्टर दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के बाद जो है हम एक रीजनिंग का चैप्टर उठाएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने देखा कि प्रीवियस वीडियोस जो है हम एक रीजनिंग का चैप्टर ही स्टार्ट किए हुए थे, जिसका नाम था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब दिशा और दूरी। तो लगातार जो है 2 मैथमेटिक्स का चैप्टर कराने के बाद एक रीजनिंग का हम कराते हैं। तो रीजनिंग का था और फिर मैथ्स हो गया, और एक छोटा सा चैप्टर है। मेरा विचार है ना कि एक छोटा सा चैप्टर है घातांक और करनी, ठीक है, इंडिसेस एंड कर्ड्स सर्ड्स है, मतलब घातांक और करनी बहुत छोटा चैप्टर है, क्योंकि यह अगर इसका लगभग पार्ट तो आपको वर्गमूल में सिखा दिया गया है। तो आपको इसमें करना क्या है कि एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा आपको मतलब कंसेप्ट भी नहीं करना है। यह भी रिविजनल चैप्टर होगा आप लोगों का। और हमको लग रहा है कि यह वर्ग और वर्गमूल जो चैप्टर पढ़े हैं उससे भी यह हल्का चैप्टर आप लोगों को महसूस होगा। तो मेरा विचार है कि पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। छोटा सा चैप्टर है घातांक और करनी, इंडिसेस एंड सर्ड्स। तो मुश्किल से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंसेप्ट करवाएंगे ना, मतलब वर्कआउट अगर करवाते हैं तो 2 से 3 दिन का चैप्टर है, और नहीं तो फिर यह तो 1 से 2 दिन का, एक दिन काफ़ी है। लेकिन एक दिन तो होगा नहीं, क्योंकि वर्कआउट तो हम करवाएंगे ही, भले आप लोग करें या ना करें, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर दूंगा। तो यह मूलतः जो है 3 दिन का चैप्टर होना चाहिए। तो बात न बनाते हुए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर जो हल्का, मतलब अक्सर यह सोचा जाता है कि यह बहुत ही हल्का है, इम्पोर्टेंट भी होता है। एक पहलू आप याद रखते हैं कि हल्का है, तो दूसरा पहलू भी याद रखिए कि इम्पोर्टेंट भी है। मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर यूजलेस नहीं होता है, मतलब और टोटल इम्पोर्टेंट है। या तो आपके नज़र में हल्का भारी क्या है, आप अगर पहले से इसका तैयारी किए हो तो हल्का है, और तैयारी नहीं किए हो तो भारी है। सो ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं। देखिए दोस्त, घातांक और करनी स्टार्ट करने से पहले कुछ मौखिक रूप से आपको कुछ इसका रूल होता है, उसको याद करवा दे रहे हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे तो नहीं भी बताएंगे तो क्वेश्चन क्लियर करते करते उसमें कंसेप्ट हो जाएगा, बट हम बता देते हैं। इसमें एक घातांक और करनी में एक पढ़े होंगे आप कि अगर मान लेते हैं कि a का पावर n है और गुने b का पावर n है, दोनों का पावर अगर a का पावर n है और a का पावर m है, अगर दोनों का आधार मिल जाता है तो क्या करते हैं, दोनों के आधार के बदले में एक आधार लिख देते हैं और n प्लस m होता है। अगर यही प्रतिक्रिया अगर भाग में होता है तो यहाँ पर n माइनस m कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कि AB है, AB का पावर m है, तो इसको आप तोड़ के, इसको याद करने वाली कुछ बात है नहीं, यह तो आप लोग, हमको लग रहा है कि ऐसे भी जानते होंगे। तो एक बार हो जाएगा a का पावर m और b का पावर m, ठीक। और इस तरह का कुछ होता है जो कि क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे तो उस समय भी कंसेप्ट होते जाएगा। और छोटी मोटी बात है, ये कोई बड़ी बात है नहीं, हमको लग रहा है कि आप लोगों को पता भी होगा।
तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हम लोगों का घातांक और करनी का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? 16 का पावर 0.16 गुने 2 का पावर 0.36। इसको ज़रा देखते हैं दोस्त। यहाँ पर 16 है, दिखाई दे रहा होगा, या थोड़ा सा मार्कर जो है हम लोगों का धोखा दे रहा है। तो 16 का पावर 0.6 है, सॉरी 0.16 है, गुने 2 का पावर 0.36 है। तो यहाँ कुछ रूल आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे अगर आधार सेम होता है तो दोनों, और बीच में मल्टीपुल का साइन हो, तो दोनों पावर को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो एक काम करते हैं ना, यह 16 को हम लिख सकते हैं। देखिए, पहले हम दिमाग लगाएंगे कि 16 और 2 में, छोटा तो 2 है, और 2 के रूप में यह लिखा जाएगा कि नहीं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, और गुने यहाँ हो जाएगा 0.16। फिर 2 का पावर यहाँ 0.36। तो 2 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 16 चौका 64, यानी 6.4, सॉरी 2 अंक पहले है तो 0.64 हो जाएगा, और 2 का पावर 0.36 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 0.64 और 0.36 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 2 का पावर यहाँ पर 6 4 10, 6 3 9 1 10, मतलब 1.00, अर्थात 2 का पावर 1, मतलब 2 आपका आ जाएगा। यही तो है, बस इसमें और कुछ है तो नहीं। मतलब आपको पहले दिमाग लगाना है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो पहले आप लोगों को यह दिमाग लगाना है कि आधार हमको सेम करवाना है। पहले दिमाग उस पे लगाइए। अगर इस पे नहीं बनता है तो कोई दूसरा क्लू जरूर है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगर जैसे ही सेट करता है अगला आदमी, या फिर क्वेश्चन जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें क्लू छोड़ा ही जाता है, नहीं छोड़ेगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ 16 है और यहाँ 2 है, तो दोनों में स्मॉलेस्ट छोटा मतलब आधार पावर बेस क्या है, तो दोनों में छोटा बेस आपका 2 है। अब 16 को 2 हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, तो उस पे हम दिमाग लगाते हैं। अगर बना पाएंगे तो उतना लिखने के बाद कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके चलना पड़ता है, ठीक। और वो तो अब तो आप मतलब 4 5 6 के स्टूडेंट तो है नहीं, इसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके चलना पड़ता है, ताकि थोड़ा तो आपको माइंड डेवलप करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ 2 बेस अगर 2 लेते हैं तो मतलब इसका पावर क्या आएगा। भाई कुछ कैलकुलेशन जो है हम ओरली कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो 0.16 है तो हम पहले जान सकते हैं 2 का पावर 6, अगर 2 का पावर 4 लिखते हैं तो 16 चौका 64, यानी 0.64। तो इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं ना कि 0.64 है, 0.36 दोनों मिलके 1 हो जाता है, 2 का पावर 1 1। तो इतना मत सोचिए, लेकिन कुछ सोच के चलना पड़ता है कि हाँ दोनों बेस सेम होना चाहिए, उसके बाद ऐड करेंगे। देखिए भाई, हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 256 का पावर बोल रहा है 0.16 गुने 256 0.09। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई। 256 दोनों का बेस यही है, 0.16 प्लस 0.09 हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। और दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा। तो आपका 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 0.25 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है सो हम बताते हैं। इसमें आपको मतलब इसका वैल्यू ही निकालना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही, अब देखिए यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का जैसे ही सेम आ गया
तो हम तो ऐड का प्लानिंग कर लिए, दोनों पावर को जोड़ लिए हैं। अब दोनों पावर को जैसे ही जोड़े हैं तो यहाँ 256 का पावर इतना आ गया। अब 256 का पावर इतना आ गया तो 1 मिनट थोड़ा सा और हम दिमाग लगाएंगे कि इसको और छोटा भाग में हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 256 इसको हम जैसे ही 2 लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाता है, 2 आठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 32 होता है, 2 16, फिर 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर 8 और गुने 0.25। तो इसको 25 8 200 होता है, लिख दीजिए 200। 2 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिए, 2 का पावर 2 हो जाएगा, मतलब योर आंसर विल बी 4। कहाँ दिक्कत है कुछ बस इसमें मूलतः जो है हम आपको बोले हैं ना कि कैलकुलेशन, और इसमें क्या मैथमेटिक्स में तो आपको कैलकुलेशन तगड़ा रखना ही पड़ेगा। और इसमें कैलकुलेशन तगड़ा रखने वाली क्या बात है भाई, 2 का हमको तो लग रहा है कैलकुलेशन भी उतना गुना भाग भी नहीं करना है, लघुत्तम है यहाँ पे जिसको आप गुणनखंड कहते हैं, एलसीएम नहीं निकालने आ रहा है। फिर 5th का तैयारी कीजिए आप, बुरा नहीं मानिएगा भाई। जैसे हम कहने का मतलब यह है कि इसमें कैलकुलेशन कहाँ है, इसको कैलकुलेशन कहेंगे आप। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा होता है कि हाँ गुना, थोड़ा सा मल्टीपुल जो है या फिर डिवाइड, उस तरह का काम जो है थोड़ा सा हम लोगों का बढ़ जाता है तो उसको कैलकुलेशन कहेंगे। यहाँ 256 का पावर 0.25, फिर इसको टुकड़ा करेंगे, लघुत्तम निकाल के देख लीजिए। देखिए भाई हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 का पावर 0.5, 4 का पावर 0.5 गुने 0.5 का पावर 4 है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 2 का पावर अगर 2 लिखते हैं तो 0.5 और गुने यहाँ 0.5 का पावर 4 है, हाँ 0.5 का पावर 4 है। तो हमारा जब जैसे ही क्वेश्चन ये आ जाता है तो 0.5 है यानी 5/10 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पावर 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब 0.1 अंक पहले यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 1/2 का पावर हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 का पावर 1 गुने, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/2 का पावर 4 है ना, तो 1/2 का पावर 4 है, तो ये आपको नहीं बताए थे कि 1/2 का पावर 4 है। और जब 2 हम लिखेंगे ना, इसको उल्टा जैसे ही करेंगे तो यह 4 जो है ना -4 में इन्वर्स में आ जाएगा। इन्वर्स आप जानते ही हैं, पहले से भी जानते हैं कि a का पावर अगर -1 है तो a/1 और इसका पावर 1, यही तो फार्मूला है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 2 का पावर 1 है और 2 का पावर -4 है, मतलब दोनों का आधार सेम है, तो +1 और इधर प्लस माइनस हो जाता है -3, मतलब 2 का पावर -3 हो जाएगा, मतलब 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा।
देखिए भाई, हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 256 का पावर 0.16 गुने 16 और इसका पावर है 0.18। तो 256 को अगर मान लेते हैं कि मतलब छोटा हमको पॉइंट में लिखना है, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या 16 को 16 से गुना करते हैं तो दोनों में छोटा है, आप इसका कर दीजिए ना, 16 का पावर 2 और गुने 0.16 और गुने हो जाएगा 16 का पावर 0.18। टुकड़ा करेंगे है, इतना पर कीजिए, और अगर इस पे बनेगा तो बनेगा, नहीं तो लास्ट में ज़रूरत के अनुसार फिर टुकड़ा इसका होगा। तो 16 का पावर हो जाएगा 16 दूना 32 यानी 0.32 और गुने 16 का पावर 0.18। तो 16 का पावर हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 0, यानी आपका 16 का पावर हो जाएगा 0.5। अब देखिए 16 का पावर 0.5 है ना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर 2 का पावर 4 करते हैं और यह 0.5 है तो 5/10 कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका इसका आधा हो जाएगा 5 और इसका आधा 2 और इसे यह कट जाएगा, मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। या फिर देख लीजिए यहाँ पर अगर 16 जो है, इसके बदले में हम 2 का पावर 4 करते हैं और यहाँ 5/10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4। कहाँ कोई प्रॉब्लम है भाई? थोड़ा तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहे हैं, 212 0.5 848 0.5। 1 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ 212 है और यहाँ 848 है, तो 248 में अगर 4 से गुना करते हैं तो इतना आ जाता है, मतलब 212 का 0.5 करेंगे और फिर इसको कर देंगे 4 गुने 212, दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही ना आ जाएगा 848, 4 दूना 8, 4 4 दूना 8 और यहाँ पर 0.5, मतलब अब यह आपका हो जाएगा 212 का पावर हो जाएगा 0.5 गुने 4 का भी पावर 0.5 और फिर 212 का भी पावर 0.5। अब देखिए आधार यह दोनों का सेम है, 212 और इसका 0.5 प्लस 0.5 गुने 4 का पावर 0.5। अब 212 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 212 का पावर 1 हो जाएगा और गुने यहाँ हो जाएगा 4 का पावर 0.5, तो 212 ही हो जाएगा और गुने 4 का पावर 5 है, 4 का पावर 0.5 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 लिख दीजिए और 5/10 कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर 212
और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 8। 214 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं गुना है ना, तो गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 2 दूना 4, 424। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 16 का पावर 0.16 गुने 2 का पावर 0.36 बराबर हुआ। यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन यही है ना, हाँ यही है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो 16 का पावर 0.16 है, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा और गुने यहाँ पर हो जाएगा 16/100 हो जाएगा। या फिर इसको अभी हम पहले बेस सेम कर लेते हैं, 2 का पावर 4 गुने 0.16 और 2 का पावर 0.36, तो 2 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, 0.64 और प्लस 0.36, 2 का पावर 6 4 10, 6 3 9 मतलब 1.00, 2 का पावर 1 मतलब 2। आपका आंसर 2 हो जाएगा। देखिए भाई, अगर इन सब को समझने में अगर थोड़ा सा भी परेशानी अगर हो रहा होगा तो हम इसीलिए थोड़ा सा स्पीड इसीलिए भाग रहे हैं, एक बार में दोबारा हम इसको ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। और फिर भी आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि फिर भी आप लोगों को अगर उस तरह का परेशानी है तो हमको बताइए ज़रूर। फिर हम मतलब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि फिर इसको हम क्लियर कर दिए तो फिर दोबारा नहीं लाएंगे। क्या कल कमेंट करके बोलिएगा कि सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्या मैं नहीं करूँगा? ज़रूर करूँगा, मतलब इट्स माय प्लेजर, यह मेरा फ़र्ज भी है और अधिकार तो आप लोगों पे डिपेंड है। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का पावर -2, 2 का पावर -2, बस इसमें का झंझट है भाई, मतलब 1/2 का पावर 2 है, मतलब 1/4 हो जाएगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। क्या दिक्कत है, ये कोई क्वेश्चन था? देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, 0.01024 और इसका 1/5। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ 1024 है और बटा दशमलव के बदला में 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर पावर है 1/5। तो अगर 1024 को पहले हम देखेंगे कि इसका खंडन क्या हो जाता है। एलसीएम निकाल दीजिए 1024 का, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से आप ले लीजिए 64, फिर 2 से 32, फिर 2 16, फिर 2 से तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 गो 2 है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। या फिर खंडन कर लेते हैं, खंडन कर लिए।
और नहीं तो फिर खंडन अगर नहीं करना है हमको तो 5 को ख़त्म करना है ना, 5 को कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके चलिए भाई। अगर 5 को क्लियर कर लेते हैं तो ऊपर का ही सीट्स हमको मालूम होता है, तो वो तो पावर का काम हम कर ही देंगे। तो यहाँ देखिए कि अगर पहले 1 से स्टार्ट कीजिए, तो अगर 2 का पावर 5 कभी 1024 हो ही नहीं सकता है। 4 का अगर करते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4 5 बार, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, मतलब 16 में 16 से गुना करेंगे 256, और 256 में जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 1024 नहीं आएगा। तो यहाँ क्या कर देते हैं, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, मतलब आपका 16 का 256 हो जाता है, और फिर 4, ठीक तो है। यहाँ देखिए मतलब 4 चौका 16 हो जाता है, 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16, 256 आ जाता है, और फिर 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, 4 दूना 8 2 10, मतलब ऑलरेडी यह 4 का पावर 5 होगा ही होगा। और नीचे 5 जीरो है तो 10 लिखेंगे, इसका पावर हो जाएगा 5, और गुने 1/5 ऑलरेडी दिया गया है, मतलब 4/10 का पावर 1, मतलब 4/10 यानी 0.4 आपका आंसर होगा। उस तरह समझे। अगर बाय द वे उस तरह नहीं समझे तो आप यह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 का पावर 10 है, तो 2 का पावर 10 तो ठीक है हम लिख लेंगे ऊपर, और यहाँ नीचे 10 का पावर 10 नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से भी दिमाग लगाएंगे। अगर 2 का जोड़ा हम बना लेते हैं तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 यानी 4 5 बार होगा। तो यहाँ से भी तो दिमाग हम लगा सकते हैं कि 4 का पावर 5 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 का पावर 3/4, 16 का पावर 3/4 बराबर व्हाट, इसको आप लोग बनाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोल रहा है 36 का पावर 1/6 बराबर व्हाट, दिस इज फॉर यू, आप लोगों के लिए है, बनाइए इसको। और फिर अगला बोल रहा है 8 का पावर 2/3, यह भी आप लोगों के लिए है, डील कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए तीनों क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसको फिर से हम बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 16 का पावर 3/4 बराबर व्हाट, बनाइए। 36 का पावर 1/6 बराबर व्हाट, इसको भी बनाना है आप लोगों को। 8 का पावर 2/3, 8 का पावर 2/3, इसको भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 27 का पावर 2x - 1 बराबर 243 का पावर जो है 3, देन x = व्हाट। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ अगर मान लेते हैं कि 3 का यह भी कर देते हैं, या 27, 3 का पावर 3 कर देते हैं, 3 गुने हो जाएगा 2x - 1, और बराबर यह 3 के रूप में इसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं, तो 3 के रूप में तोड़ा जा सकता है। इसका हम वर्गमूल निकाले, सॉरी एलसीएम लेंगे, तो 3 चौका 3 8 24, 3 एकम 3, फिर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 3 9, 1 2 3 4 5, यानी 3 का पावर 5 हो जाएगा। 3 का पावर 5, 5 और गुने 3। अब यहाँ देख लेते हैं, 3 का पावर हो जाता है 3 दूना 6, x - 3 बराबर 3 का पावर 15। दोनों बेस सेम है, बेस को काट दिए तो 6x - 3 बराबर 15 हो जाएगा। मतलब 6x बराबर 15 और +3
तो x बराबर 18/6 यानी 3 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और यह जो 3 लिखे हैं इसमें गुना करवा दिए पावर में, 2x माइनस 3 में, तो 3 दूना 6x माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ 243 को हम 3 का पावर 5 लिखेंगे, तो 3 का पावर 5 लिख दिया, पहले से ऑलरेडी 3 है, तो 5 3 जा 15, 5 3 15 हो जाएगा, 3 का पावर 15। इधर भी बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, बेस से बेस कंप्लीट कर हटा दिए, 6x माइनस 3 बराबर 15 हो जाएगा, तो 6x बराबर 15, और यह माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, मतलब 18, और यह नीचे चला जाएगा, 6 3 का 18 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बोल रहा है, 2 का पावर 2x प्लस 21 बराबर 32 का पावर 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, हाँ माइनस 1, यहाँ प्लस 1 हम लिख दिए। देखिए भाई इसमें क्या करना है, ये भी तो आप लोग बना सकते हैं, 2x प्लस 21 हो जाएगा बराबर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, और गुने यहाँ 3x माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का पावर 2x प्लस 21 है बराबर 2, और 5 3 15x माइनस 5 हो जाएगा, तो दोनों बेस से बेस खत्म हो जाएगा, तो 2x प्लस 21 बराबर 15x और माइनस 5, यही बच गया है, तो 2x और यह 15x इधर आ जाएगा, तो माइनस 15x बराबर माइनस 5, और यह प्लस 21 उधर जाएगा, तो माइनस 21, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 13x बराबर माइनस 26, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और यह तो माइनस से माइनस काटा ही, तो x बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 243 और यहाँ पर ny5 है इंटू 3 2n प्लस 1 है, और बटा यहाँ क्या है 9 का पावर n है इंटू 3n माइनस 1। देखिए एक बात है भाई, जैसे बनाते हम जाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप तो हम बताते ही जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा समझिएगा, समझने में फिर परेशानी नहीं होगा, और इसको हम समझा रहे हैं। देखिए 243 को सबसे पहले देखिए कि 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 99 81, 81 में 3 से गुना करते हैं तो 3 8 3 का 24, हाँ मतलब इसको हम 3 का पावर 5 लिख देंगे, 5 गुने n/5, यह क्लियर हो गया। 243 को का जब लघुत्तम निकालेंगे ना तो 3 5 बार आ जाएगा, तो 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, 3 का पावर 5 गुने n/5 हो जाएगा, और यहाँ पर देख लेते हैं 3 और 2n प्लस 1 हो जाता है, और बटा में हो जाएगा यह 3 का पावर 2 और पहले से यह n है तो 2n हो जाएगा, और 3 का पावर n-1। अब यहाँ पहले यह 5 से 5 खत्म कर लीजिए, तो ऊपर हम मेरा बच गया 3 का पावर n और 3 का पावर 2n प्लस 1, यही हो जाएगा ना। और नीचे देखिए तो यहाँ पर मेरा बच गया
3 का पावर 2n और 3 का पावर n-1। बेस सेम है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो 2n प्लस n-1 हो जाएगा, बराबर ऊपर भी बेस सेम है तो 3 और बीच में गुना का चिन्ह है तो n प्लस 2n प्लस 1 और बटा में इधर तो आ ही जाएगा 3 का पावर 2n और 1n 3n-1। अब यहाँ फिर देख लेते हैं 3 का पावर n और 2n यानी 3n प्लस 1 और यहाँ 3 का पावर 3n-1। अब भाई यहाँ देख लेते हैं बेस सेम है और बीच में भाग का चिन्ह है, बटा है तो भागे का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर यह 3 हो जाएगा और 3n प्लस 1 और माइनस करेंगे तो -3n और प्लस 1 हो जाएगा, यह माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के बाद, तो -3n, तो यहाँ पर 3 का पावर हो जाएगा 1 और 1 2, 3 का पावर 9। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का, 64 का पावर -2/3 है गुने 1/4 का पावर -2 है। तो अब यहाँ देख लेते हैं भाई 64 का पावर 2/3 है तो 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 का पावर 3 लिख सकते हैं गुने 2/3 है और गुने यहाँ 1/4 का पावर -2 है तो 1/4 का पावर -2 अभी रहने देंगे तो यहाँ 4 का पावर 2 हो जाएगा और गुने अब यहाँ देखिए पावर बेस सेम करने के लिए यहाँ पलट देंगे, यहाँ -2 जो था -2 ही था ना, हाँ -2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब बेस सेम है, बीच में मल्टीपुल का साइन है तो 4 2 प्लस 2 यानी 4, 4 का पावर 4 यानी 4 चौका 16 4 चौका 16 256 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी एक जगह गलत हम किए हैं, यहाँ पर -2/3 है तो -2/3 है तो यह माइनस हो जाएगा। तो अगर दोनों में तो आप समझ ही गए, अगर यहाँ पर 2/3 होता तो 256 होता, अगर माइनस अगर लगाते हैं तो देख लीजिए 4 और -2 प्लस 2 हो जाएगा 0 यानी 4 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होगा ना तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है, ये जान जाइए, मालूम ही होगा। किसी का भी पावर 1000 का पावर 1 हो या 1 का पावर भी 0 हो या मतलब 999 का भी पावर 0 हो, हमेशा उसका रिजल्ट 0 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 100 का पावर 1/2 गुने 0.001, इसका पावर 1/3 और -0.0016, इसका पावर हो जाएगा 1/4, फिर गुने 3 का पावर 0 है और फिर यहाँ पर प्लस है 5/4, इसका पावर -1 है।
यहाँ पर भाई थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको तोड़ते हुए हम चलते हैं। तो 100 का पावर 1/2 है, तो इसको 10 लिख सकते हैं। 10 का पावर 2 और गुने 1/2 है। और फिर यहाँ पर 1/1000 हो जाएगा, 1/1000, इसका पावर हो जाएगा 1/3 माइनस यहाँ पर 16/1 2 3 4, 4 जीरो होगा, इसका पावर हो जाएगा 1/4 और गुने यहाँ पर 1 होगा और प्लस 5/4 है, तो इसको 4/5 कर दीजिए, इसका पावर 1। अब भाई देख लीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, गुने अब यहाँ पर 1/1000 का पावर 3 है, तो इसको 1000 का पावर लिख सकते हैं, या फिर 1000 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। सॉरी, ये 1/3 ही है ना, हाँ 1/3 है, तो 1/3 और माइनस फिर यहाँ 1/1000 कर दीजिए। तो इसको हम 1 मिनट एक काम क्या कर सकते हैं, 1/10 इसका पावर 3 और 1/3 कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर देख लेते हैं तो 2/10 और इसका पावर 4 गुने 1/4 पहले से है, और गुने 1 तो है ही है, और 4/5 कर देंगे। अब देख लेते हैं 10 गुने 3 से 3 खत्म हो गया, तो 1/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यह माइनस आ गया, तो यहाँ 4 से 4 खत्म हो गया, तो 2 का पावर 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए, प्लस 4/5 है। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ 10 गुने है, तो 10/10 कर दीजिए, माइनस 2/10 प्लस 4/5, तो 10 में 10 से काट देंगे तो 1 बचेगा। कहने का मतलब 1/1 प्लस 4/5 माइनस 2/10। इसको तोड़ लीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। हम बता देते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 दूना 10 यानी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिया गया है, तो 18 में से 2 घटेगा, 16/10 हो जाएगा। इसको आप 1.6 लिख सकते हैं, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम ज़रा सोच रहे हैं कि एक बार और सोल्व कर लेते हैं। देखिए 100 का पावर यहाँ 1/2 दिया गया है, 0.001 का पावर 1/3 माइनस 0.0016 का पावर 1/4 गुने 3 का पावर 0 है, प्लस 5/4 का पावर -1। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2 और दिया गया है पहले से 1/2, और तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पहले ही हम बताते चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/1000 लिख सकते हैं, दशमलव के बदला में 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, माइनस और पावर 1/3 है, माइनस फिर यहाँ 16 और 16 बटा में हो जाएगा, दशमलव के बदला में 1 और दशमलव के बाद 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो हो जाएगा। 16 बटा आपका 10,000 हो जाएगा, इसका पावर 1/4 और गुने 1, 3 का पावर 0 मतलब किसी का भी पावर 0 हो तो 1 ही होगा, और प्लस यह 5/4 का पावर -1 है, तो माइनस हटाने के लिए 4/5 कर दिए, पलट दिए। अब यहाँ देखिए इसमें क्या करना है, 2 से 2 जब खत्म हो जाएगा, 10 का पावर 1 यानी 10, और गुने यहाँ पर 1/1000 को 10 लिख सकते हैं, और 1/10 का पावर 3 गुने 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2/10 इसका पावर 4 गुने 1/4 करेंगे, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और गुने 1 प्लस 4/5,
तो अब यहाँ देखिए कि 10 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 1/10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो 2/10 और प्लस में 4/5 होगा। अब यहाँ पे देखना है कि 10 गुने 1/10 तो 10/10 हो जाएगा, माइनस 2/10 प्लस 4/5 तो 10 से 10 जैसे ही काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा तो 1/1 प्लस 4/5 माइनस 2/10 एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 दूना 10 यानी 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ पर तो 10 है, ये है ऑलरेडी, 2 रहेगा तो 10 और 8 18, 18 में से 2 घटेगा 16, 16/10 यानी आपका 1.6 आंसर होगा। बस आज भर इतना ही दोस्त। और आप लोगों को बराबर हम बोलते हैं कि आप लोगों को जहाँ भी परेशानी है, प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मतलब बार बार हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना, जितना भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको अपना पेन उठाइए और उसको वर्क कीजिए, मतलब सोल्व कीजिए। और जो उसका जवाब आता है गलत आता है या सही आता है, इसके लिए कुछ नहीं सोचना है आपको। अरे आपने बनाने का प्रयास किया ना, उसको फिर हम तक पहुंचाइए, हम उसको देखते हैं। तो घातांक और करनी या छोटा सा चैप्टर है जो कि आज पार्ट 1 हो गया है। 2 दिन और इसमें हम लगाएंगे। सो इसको जो है ध्यान से मतलब थोड़ा सा आप लोग अध्ययन कीजिए, क्योंकि जिसको अक्सर बहुत छोटा समझा जाता है, बहुत हल्का समझा जाता है, वही कभी ना कभी विस्फोटक हो जाता है। तो ऐसा गलती दोबारा मत कीजिए आप। किसी को भी कम में मत आकिए। अरे हल्का है, इम्पोर्टेंट भी तो है। ऐसा है थोड़ी है कि हल्का है तो किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ऐसा है का कि हल्का चैप्टर है तो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है? पूछा तो जाता है ना। तो जब पूछा जाता है तो ये हल्का कहाँ से हो गया भाई? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए और वर्कआउट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हाँ, फिर हम बता रहे हैं कि अगर हमें आपको कोई कमी नज़र आ रहा होगा कि हाँ सर इस तरह एक्सप्लेन कीजिए, उस तरह एक्सप्लेन कीजिए, या किसी तरह का अगर शिकवा शिकायत हमसे अगर हो तो प्लीज़ कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो भाई जितना हम बात बोल रहे हैं उतना कीजिए। और फिर कुछ मोटिवेशन क्लास तो खैर सप्ताह में 1 दिन करेंगे, बाद में करेंगे। अभी थोड़ा सा चैप्टर को हम लोग चलते मतलब इसको जो है कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि वो सब एक्स्ट्रा चीज़ है। अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं और इसका फ़ायदा उठाइए। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।